हैं तो भाई फिर अपन दूसरे को कैसे सम्मान दे सकेंगे। एक बेटा अगर माँ बाप से पैदा हुआ है, वो अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाता तो पत्नी की भी खूब इज्जत करेगा, इससे कोई संभावना नहीं कही जा सकती। उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई करवाई है, जीवन के अच्छे संस्कार देने के प्रयत्न किए हैं, हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें, इसके लिए उन्होंने भरसक कोशिश की है। हो सकता है अपन में से कईयों की उन्होंने शादी करवाई होगी, दुकानदारी करवाई होगी, आजीविका की व्यवस्था उन्होंने दी होगी, तो अपन लोग उनके प्रति अपने जो फर्ज होते हैं उन फर्ज को भी निभाने को अपना धर्म समझें। मतलब उन पर कोई एहसान, जैसे कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया, तो क्या उन्होंने जिंदगी में कभी हमें 10 बार सुनाया है क्या कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया? उन्होंने उसको अपना फर्ज समझा। तो जहां फर्ज समझा जाता है उसको अपना धर्म समझा जाता है, तो फिर एहसान बात आती कहां से है? अगर मैं अपने माँ बाप के लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा के लिए संन्यास लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी भाई? उन्होंने तुम्हें पैदा करने के लिए तो गृहस्थी में प्रवेश किया, उन्होंने तुम्हें पैदा करने के लिए तो संसार में प्रवेश किया, नहीं तो क्यों करते? तो हम लोग नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचें। मैंने अगर मेरे माँ बाप के लिए कुछ किया तो इसमें कोई एहसान थोड़ी किया। मैं गिना दूंगा मैंने उनके लिए ये किया, ये किया, ये किया, फिर भी मैं 10 बातें ही गिना पाऊंगा, पर वो अगर गिनाना चाहेंगे तो 20 बातें गिना देंगे। कुल मिला के अभी भी ऋण चढ़ा हुआ है अपन लोगों पर, अभी भी अपन माइनस में है, वो प्लस में है। और उन्होंने, अगर आपकी शादी हुई है तो 25 साल तक तो पूरा निभाई है हर तरह से। तो जिस दिन हमारी शादी हो जाए उस दिन के बाद से 25 साल तक अपन भी तो उनको निभा दें। वह आने वाले 25 साल भी उनको निभा देते हैं, तो जब हमारी उम्र 25 साल होती है तो हमारे मम्मी पापा की उम्र 50 साल की होगी। तो अगर हम इंसान लोग जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन केवल एक बात याद कर लें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए 25 साल तक सब कुछ किया, अब आज मेरी शादी हो गई है तो अब आने वाले 25 साल तक मैं सब कुछ करूंगा। तो करूंगा यानी अब 50 साल की तो उनकी उम्र है जब अपने लोगों की शादी होती है तब। तो अगर वो 50 साल की उम्र में हैं और हम अगर ये सोचते हैं कि अब मैं उनकी सेवा संभालूंगा, तो 25 साल तक जितने साल उन्होंने मेरे लिए किया उतने साल मैं भी उनके लिए कर दूंगा। तो 25 साल अगर अपन सोच लेते हैं आने वाले कल के लिए, तो उनकी उम्र हो जाएगी कभी फिर 75 साल की। और अब कोई ये तो उम्मीद है नहीं कि वो कोई 100 साल के होकर जाएंगे। इंसान तो जिस दिन चला जाता है उसी दिन उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये अपन लोगों का फर्ज बनता है, ये धर्म है, मतलब ये बुनियादी तौर पर धर्म है। मैं धर्म, मंदिर जाने को धर्म मानता हूँ, सामायिक करने को, प्रार्थना करने को मैं धर्म कहता हूँ, धर्म स्वीकार करता हूँ और अपने स्वयं के जीवन में भी उस धर्म को जीता हूँ। पर मैं मानता हूँ कि ईश्वर की पूजा हो उससे पहले माता पिता की पूजा हो, वो हमारी पूजा के पहले पात्र और पहले हकदार हैं। और अगर हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं तो गुरुजनों का किया गया सम्मान भी क्या अर्थ रखता है? क्योंकि गुरु तुम्हें बाद में मिले और माँ बाप तुम्हें पहले मिले। ईश्वर का बोध तुम्हें बाद में, उससे पहले माँ बाप का बोध हुआ। हो सकता है ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर भेजा होगा, पर हमें तो यही बोध है कि पहला दूध, हो सकता है जन्म ईश्वर ने दिया होगा पर दूध तो हमें माँ के आंचल से ही मिला। हो सकता है कि जन्म हमें ईश्वर के घर से मिला होगा, उसने हम पर रहम की होगी, अनुग्रह किया होगा, कृपा की होगी तो हम लोग धरती पर आए। पर आंचल का दूध तो माँ ने पिलाया, नटा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। पढ़ाया लिखाया उन्होंने, हमारे मल मूत्र उन्होंने साफ किए, हमारे कपड़ों की व्यवस्था उन्होंने की, हमें खाना बना करके 25 साल तक उन्होंने खिलाया। आज भले पत्नी आ गई होगी और उसके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती होगी, क्या फीना रोटी बनाई है, पर 25 साल तो तुमने भले सूखी रोटी खाई पर उस माँ ने खिलाई। तो जो औकात थी उन्होंने किया हमारे लिए। हम ज़्यादा ना करें उनके लिए, पर जितना उन्होंने किया उतना भी अगर हम कर देते हैं, उससे आधा भी कर देते हैं, तो भी समझ लेना हम धार्मिक हैं।
केवल माथे पर तिलक लगाने से और अगरबत्तियां खेने से ही धर्म नहीं होता। वो धर्म के प्रतीकात्मक स्वरूप हो सकते हैं, पर असली धर्म व्यक्ति का यही है कि जिनसे जन्म लिया है उनकी इज्जत करें अपन, उनकी सेवा संभालें अपन, और उनको सुबह उठकर प्रणाम करें, उनकी दुआएं लें, उनके दिल को हमारे द्वारा कम से कम ठेस पहुँचे इसकी जागरूकता रखें। और अगर लगता है हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी बोली से उनको ठेस पहुँच जाता है तो उसके लिए सॉरी कह दें। अब ठीक है, उनका बुढ़ापा है, थोड़ी सी उनकी प्रकृति अलग टाइप की हो जाती है, तो ये मत समझना कि केवल उन्हीं की प्रकृति अलग टाइप की होगी, अपन भी बूढ़े होंगे तो अपन लोगों की प्रकृति वैसी हो जाएगी। अपन लोग भी तो कभी ना कभी बूढ़े होंगे, तो बूढ़ा होने पर जैसे बाल पकते हैं ना, काले बाल अपने आप बदल जाया करते हैं, वैसे ही आदमी का स्वभाव भी थोड़ा सा उज्जड़ हो जाया करता है। तो जैसे उनका हुआ है वैसे अपना भी तो होगा। तो ये तो गारंटी नहीं है केवल मम्मी पापा ही ऐसा करते हैं, अपन भी जब बड़े होंगे तो अपन भी ऐसा ही करेंगे भाई। अपन भी यूं ही दादागिरी करना चाहेंगे, अपन भी यूं ही अनुशासन लगाना चाहेंगे। तो वो अगर हम पर अनुशासन लगाते हैं तो ये समझो कि वो हमारे हित में ही कर रहे हैं। बड़ों के द्वारा कही गई बात चौराहे की लाल बत्ती हुआ करती है, जो कि हमें दुर्घटना से बचाया करती है। बड़ों के द्वारा कही गई बात चौराहे की लाल बत्ती होती है, जो कि हमें दुर्घटना से बचाया करती है। अगर हम ये सोचेंगे कि बड़ों ने हमें ऐसा कह दिया, ये कह दिया, तो भाई लाल बत्ती अगर जलती है तो उससे एक बार गाड़ी को ब्रेक तो लगता है, स्पीड तो एक बार थम जाती है, फिर से दोबारा स्पीड पकड़नी पड़ती है, लेकिन वो हमारे हित के लिए ही है, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, इसलिए वो हमारे अहित की बात कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे बच्चे का हित हमारा हित है। तो ये अपन लोगों का फर्ज बनता है कि अपन अपने माँ बाप, बड़े भैया भाभी, बुआ, जो भी हैं हमारे घर के बड़े सदस्य, अपन उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखें। और अगर हाँ हो सके ना तो धर्म के रूप में तीसरा धर्म जरूर होना चाहिए, और वो है हमारे इन हाथों से जो कि हम रोज़ाना धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, आजीविका के साधन बटोरते हैं। तो हम बटोरना तो खूब जानते हैं, अर्जन तो हम खूब करते हैं, लेकिन हमारे इन हाथों से थोड़ा बहुत विसर्जन भी होते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल 2200 रुपये कमा रहा है महीने के, तभी वो 22 रुपये का विसर्जन तो उसमें से कर सकता है। मतलब ठीक है, 2200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपये तो विसर्जन नहीं कर सकता, लेकिन 2200 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति भी 22 रुपये का विसर्जन तो कर सकता है, और 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपये का विसर्जन तो आराम से कर सकता है। तो हमारी ये आदत होनी चाहिए, हम थोड़ा सा विसर्जन भी करें, इंसानियत की भलाई के लिए, किसी पर रहम खाकर, किसी पर दया करके, उदारता पूर्वक हमें इन हाथों से थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। धर्म है। एक गरीब के आंसू पहुंचना ये बहुत बड़ा धर्म है, किसी दीन दुखी की मदद करना ये बहुत बड़ा धर्म है। तो धन का भी विसर्जन हो, थोड़ा बहुत समय का भी विसर्जन हो, कि जैसे कि हम चल रहे थे चौराहे से और अचानक किसी को टक्कर लगी हुई है, वो खून से लथपथ गिरा हुआ है, तो हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये विसर्जन हुआ हमारी तरफ से कि हमने समय का उनके लिए विसर्जन किया, हमने समय का अपने ओर से विसर्जन किया, ये भी विसर्जन कहलाएगा। तो तन मन धन तीनों का विसर्जन कहलाता है। तो हमें वक्त आने पर, वक्त बेवक्त में विसर्जन के भाव जरूर रखने चाहिए, कि केवल मैं इकट्ठा न करूं। केवल इकट्ठा करने वाला उल्लू का पट्ठा होता है, केवल इकट्ठा करने वाला उल्लू का पट्ठा। तो हमें केवल इकट्ठा नहीं, केवल उल्लू का पट्ठा नहीं, वरन लक्ष्मी जी बनकर के अपने इन हाथों से थोड़ा बहुत जो जिससे जितनी यथाशक्ति हो, तो समय के रूप में, धन के रूप में, दीन दुखियों के काम आने के रूप में, या अगर हमें लगता है हम धन भी नहीं लगा सकते तो जो हमें हुनर आता है हम वो हुनर ही अपना किसी और को सिखा दें।
हुनर भी नहीं आता, तो अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप में से अगर कोई एमए पढ़ा हुआ है, तो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों में से किन्हीं 4 बच्चों का चयन कर लिया और रोजाना उनको आधा घंटा पढ़ा दिया, ये भी एक विसर्जन हो गया। हमने ज्ञान का वापस विसर्जन भी किया, केवल अर्जन ही अर्जन नहीं किया। ये मैंने, अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं तो मैंने केवल ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने केवल ज्ञान का अब तक अर्जन ही नहीं किया है, जो मैंने अर्जन किया उसमें से मैं वापस विसर्जन भी कर रहा हूं। ये विसर्जन हो रहा है कि मैं केवल इकट्ठा करता रहूंगा तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा जैसे कि नाव में पानी इकट्ठा हो जाया करता है। तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इन दोनों हाथों से वापस कुछ ना कुछ बांटते रहना चाहिए। अर्थात अपन लोगों का ये फर्ज हो कि मैं भी एक दीपक बन करके जलूं, मैं भी एक दीपक बन करके रोशन हूं, और मेरी वजह से और 4 लोगों को भी रोशनी मिलती रहे। धर्म का अर्थ है खुद भी सुखपूर्वक जीना और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने में मदद करना, अर्थात स्वयं का भी मंगल हो और दूसरों का भी मंगल और हित सधे, ये हमारे द्वारा प्रयत्न होने चाहिए। अर्थात मेरे द्वारा किसी का हित हो जाए, बोलने के द्वारा, कार्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, किसी भी रूप में हमारे द्वारा खुद का भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। स्वयं का अहित करना भी गलत है और दूसरों का अहित करना भी गलत है। जब दूसरों को सुख पहुंचाना पुण्य है तो खुद को दुख पहुंचाना पाप। अगर दूसरों को सुख पहुंचाना अगर पुण्य है तो खुद को दुख पहुंचाना क्या पाप नहीं हो जाएगा?